नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या हो जाएगा हम एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का फेक डिडक्शन क्लेम कर लें, या फिर मैं यूं कहूं ना केवल एचआरए बल्कि सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, होम लोन इंटरेस्ट और सेक्शन 80G या और कोई ऐसे डिडक्शंस जो कि अपन ने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या फिर अपने एक्चुअल में ये डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी अपन डिडक्शन लेके अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। मैं तो यूं कहूंगा फेक डिडक्शन के साथ साथ अगर आपने कोई मिस रिपोर्टिंग की है इनकम की या अंडर रिपोर्टिंग की है, आपके फॉर्म 26S, AIS, TIS, फॉर्म 16 इनमें कोई ऐसी इनकम है जो शो नहीं कर रही, लेकिन आपको एक्चुअल में वो इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में हुई है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ITR भरने जा रहे हैं। तो आपने सोचा होगा कि क्यों ना ये इनकम मैं ITR में शो ही ना करूं। अगर स्टेटमेंट में शो नहीं कर रही तो फिर शो करने की कहां जरूरत है, इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। भूल के भी ये गलती ना करें। फेक डिडक्शन, मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग ये अगर हुई आपकी तरफ से तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक भुगतने पड़ सकते हैं। आप पे टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ पेनल्टी लगेगी जो कि 50% से लेके 300% तक है, और इंटरेस्ट जो कि 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। एक चीज ध्यान रखें, आपने अगर ऐसा कुछ किया तो ऐसा नहीं है कि ये आप मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग या फेक डिडक्शन क्लेम करते ही आपके पास नोटिस आ जाएगा। आपके पास नोटिस उसी टाइम आ सकता है, आपके पास नोटिस 6 से लेके 10 साल तक के पीरियड में भी आ सकता है। यानी आपको मेंटली इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपने फेक डिडक्शन क्लेम किया है तो 10 साल तक भी आपके पास नोटिस आ सकता है। उसका अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं बात करता हूं उन चारों नोटिस की, कौन कौन सा नोटिस है और किस किस टाइम पीरियड तक आपके पास वो नोटिस आ सकता है। फर्स्ट है सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न का। आपने रिटर्न फाइल की, आपको सीपीसी उसी टाइम पे एक मेल भेजेगा कि सर आपने जो ITR फाइल की है उसमें जो आपने इनकम शो की है जो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग नहीं है, या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो इनकम नहीं है, वो डिडक्शंस आपने फेक क्लेम किए हैं, या आपने ITR का फॉर्म गलत चूज किया है। उसका जवाब आपको वहीं देना पड़ेगा। खुद पूछ लेगा कि आप इस चीज से एग्री हो या डिसएग्री हो। अगर आपको लगता है कि आपने सही क्लेम किया है तो आप जवाब दे दीजिए, उसके साथ प्रूफ दे दीजिए, और आपको लगता है कि आपने गलत क्लेम किया है तो रिटर्न फिर से भर दीजिए। कभी भी फेक डिडक्शन क्लेम ना करें, इनकम की मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग ना करें, वरना आप डिपार्टमेंट की नजर में जरूर रहोगे। सेकंड नोटिस है सेक्शन 1336, 133(6), जो कि आपको भेजा जाता है AO या ITO को। आपने रिटर्न फाइल की, CPC ने प्रोसेस कर दी, CPC ने आपको कोई नोटिस नहीं भेजा, उसके बाद आपको असेसिंग ऑफिसर या ITO जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर है वो आपको नोटिस भेज सकता है। सेक्शन 133(6) में ये उनके पास पावर है कॉल फॉर इंफॉर्मेशन की। वो ये मंगा सकते हैं कि आपने ये इंफॉर्मेशन आपकी ITR में दी है, या ये इनकम बताई है, या ये डिडक्शंस बताए हैं, तो ये आप जस्टिफाई कीजिए कि ये आपकी डिडक्शन भी सही है या इनकम भी सही है, क्यों ना आप पे पेनल्टी भी लगा दी जाए। फर्स्ट नोटिस आया 139(9) का, सेकंड नोटिस आ सकता है 133(6) का, थर्ड नोटिस है 143(2), आपका केस स्क्रूटनी में आ सकता है। अगर आपने फेक डिडक्शन क्लेम किए हैं, एक्सेसिव लॉस क्लेम किया है, या अंडर रिपोर्टिंग की है, या आपका जो TDS कटा था वो बहुत ज्यादा कटा था और बहुत ज्यादा आप रिफंड ले रहे हो, या किसी भी तरीके से टैक्स इवेड करने की आपने कोशिश की है, तो सेक्शन 143(2) में आपका नोटिस आएगा, आपका केस स्क्रूटनी में आएगा। और वो कब तक आ सकता है? वो आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में ITR फाइल की है उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे से 3 महीने तक। यानी आपने इस फाइनेंशियल ईयर में ITR फाइल की है 24-25 में, जिसमें फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है, उसके 3 महीने यानी 30 जून 2025 तक आपके पास नोटिस आ सकता है 143(2) स्क्रूटनी का। नोटिस आ गया तो आप पे टैक्स भी लग सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है, और तो और आप पे इंटरेस्ट भी लगेगा। फोर्थ नोटिस है 148A। 148A एक ऐसा नोटिस है जो कि आपको 6 साल से लेकर 10 साल तक के पीरियड में भी इनकम टैक्स का नोटिस दिलवा सकता है। यानी आपने मिस रिपोर्टिंग की, अंडर रिपोर्टिंग की, आपने फेक डिडक्शंस क्लेम किए, अगर डिपार्टमेंट को 6 साल तक भी पता चल गया कि ये आपने गलत किया है, ये आपने डिडक्शन गलत क्लेम किया है, ये आपने इनकम छुपाई है, तो वो आपको 148A का नोटिस भेजेंगे। अब अगर आपने किसी भी तरीके से फेक डिडक्शन क्लेम करने की कोशिश की, मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग की, तो अगले 6 से 10 साल तक आपके दिमाग में ये टेंशन रहेगी कि मेरे को इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी आ सकता है। अगर उसके लिए तैयार हो तो आप जरूर क्लेम कीजिए, लेकिन परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा और पेनल्टी लगेगी। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? कैसे इन सब से हम बच सकें? किस तरीके से अपना ITR तैयार करें, अपना ITR फाइल करें कि अपने को किसी भी तरह का नोटिस ना आए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता दूं, आपका TDS मान लीजिए 2 लाख रुपए कटा है, आप ये चाहते हो कि मैं इसमें से 1-1.5 लाख रुपए रिफंड ले लूं। आपका TDS कटा है, फॉर्म 16 में TDS शो कर रहा है, यानी आपका इंप्लॉयर जो इनकम आपको दे रहा है वहां वो टैक्स काट रहा है, वो एक्चुअल में ही टैक्स काट रहा है, जितना टैक्स बनेगा लगभग उतना ही काटेगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं काट लेगा।
उसे आप वापस लेना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट को ये चीज तो दिख रही है कि जितनी इनकम हुई है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस कटा है, लेकिन ये फिर से रिफंड ले रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपए रिफंड ले रहे हो आप। मतलब किसी ना किसी तरीके से तो आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रहे, टीडीएस में जो भी आपका अमाउंट कटा है वो अमाउंट ना रिफंड लें। कुछ केसेस में मान सकता हूं, जिन केसेस में आप जरूर टीडीएस का भी अच्छा रिफंड ले सकते हो, लास्ट क्वार्टर के कुछ डाटा नहीं शो करे या कुछ अमाउंट ज्यादा शो कर जाए, उन केसेस में आप टीडीएस का भी रिफंड ले सकते हो। नहीं तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे, टीडीएस कटा है मींस आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स कैलकुलेशन की है और एक्चुअल में जो टैक्स बनता है उसी के लगभग टीडीएस काटा है। अब इन प्रॉब्लम्स की मैं यूं कहूं कि प्रिकॉशन मान लीजिए या यूं कहूं कि इनका सॉल्यूशन मान लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मैं किस तरीके से इन प्रॉब्लम से बच सकूं। फर्स्ट है, फॉर्म 16 अच्छे से चेक करें, फॉर्म 26S, AIS, TIS सब अच्छे से चेक करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका बैंक अकाउंट जरूर स्टेटमेंट चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन सारे स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग नहीं होती लेकिन आपके बैंक में अमाउंट आया हुआ होता है। वो सब देख के उसके बाद ही आप आईटीआर भरें और उसी के अकॉर्डिंग आपका डिडक्शन क्लेम करें। आप एक्चुअल में जो डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं उनका प्रूफ आपके पास रहना चाहिए और उसमें पेमेंट आपने किया है वो भी रहना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए, आप एचआरए की छूट लेना चाहते हैं तो आपके पास रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए, आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, आपने जो पेमेंट किया है उसके प्रूफ होने चाहिए। अगर पुराने सालों में भी आपने गलत डिडक्शन क्लेम किया है तो आप रिवाइज कर दीजिए अपनी रिटर्न, या तो रिटर्न रिवाइज कर दीजिए इस साल की, या फिर आईटीआर यू में फेक डिडक्शन हटा के वापस से वो इनकम शो कर दें जो आपने नहीं की है, या डिडक्शंस जो आपने गलत लिए हैं वो वापस हटा दीजिए और आईटीआर सबमिट कर दीजिए। अगर डिपार्टमेंट इनिशिएट करेगा, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा तो टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। अगर आप खुद से करोगे तो हो सकता है डिपार्टमेंट पेनल्टीज ना लगाएं। इस चीज का अच्छे से ध्यान रहे। जो भी फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अपने फेक डिडक्शन क्लेम करना बंद कर दे और इनकम टैक्स की नजरों से बच जाए।